हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसकी दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत अवलोकन से कुछ दिलचस्प जानकारी है और कोशिश रहेगी कि इसकी जो सबसे खास बातें हैं ना, उन्हें समझें। बिल्कुल, ये सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। आज का जो पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत का इलाका है, वहां पर जरा सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक। अच्छा जी, और इसकी कहानी असल में 1921 में शुरू हुई, जब हड़प्पा की खोज हुई। फिर मोहनजोदड़ो जैसे शहर सामने आए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास था। मतलब जो सबसे पहले चौंकाती है वो है इनकी नगर योजना। बिल्कुल, है ना? कमाल की प्लानिंग थी। हाँ, बहुत व्यवस्थित। शहर साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटे थे, एक ऊंचा किला, एक निचला रिहायशी इलाका, और सड़कें अरे एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न में। बिल्कुल, समकोण पर काटती हुई। और घर भी कोई कच्चे नहीं, पक्की ईंटों के बने थे। हाँ, और घरों में अपने कुएं और बाथरूम तक उस जमाने में। और वो ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था, वो तो कमाल ही थी। मतलब आज भी मिसाल है। अंडरग्राउंड नालियां, है ना? जी, घरों से गंदा पानी निकालने के लिए जमीन के नीचे पक्की नालियां। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही उन्नत सोच थी। फिर वो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार तो खैर मशहूर है ही, शायद किसी धार्मिक काम या सामूहिक स्नान के लिए रहा होगा। धौलावीरा में पानी बचाने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे। और लोथल का जो बंदरगाह मिला है, हाँ, लोथल, गुजरात में। हाँ, वो दिखाता है कि वो समुद्र पार, मतलब मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से भी व्यापार करते थे। अरे वाह, मतलब सिर्फ शहर नहीं, व्यापार भी जोरों पर था। और ये हाथ की कारीगरी, वो भी तो थी ना? बिल्कुल थी। बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, खिलौने मिले हैं टेराकोटा के, मूर्तियां, तरह तरह के गहने और तांबे कांसे के औजार भी। और वो मोहरें, सील्स, वो तो बहुत खास है। उन पर जानवर बने हैं, पेड़ हैं, कुछ अजीब से निशान भी हैं। हाँ, और उन निशानों के साथ अक्सर कुछ लिखावट जैसी मिलती है। यही तो है वो रहस्यमयी सिंधु लिपि, जिसे पढ़ा नहीं जा सका आज तक। नहीं, इसमें 400 से ज्यादा चिन्ह हैं, पर आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। ये वाकई एक बड़ी पहेली है। अच्छा, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, मतलब जीते कैसे थे? खेती बाड़ी तो होगी। हाँ बिल्कुल, कृषि और पशुपालन ही मुख्य आधार थे। गेहूं, जौ, चावल ये सब उगाते थे। और एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ बताइए। कपास उगाने और उससे सूती कपड़े बनाने वाले ये दुनिया में शायद सबसे पहले लोगों में से थे। क्या बात है, दुनिया में सबसे पहले? जी। अच्छा, और उनका रहन सहन, समाज, वो कैसा था? क्या मानते थे, क्या सोचते थे? देखिए, धार्मिक जीवन के जो संकेत मिलते हैं, उनमें मातृ देवी की पूजा काफी अहम लगती है। कई मूर्तियां मिली हैं वैसी। एक पुरुष देवता की मोहरें भी मिली हैं, जिन्हें कुछ लोग पशुपति कहते हैं, जानवरों का देवता। शायद शिव का कोई पुराना रूप हो। अच्छा। प्रकृति की पूजा भी होती थी। पेड़, नाग, पानी और कालीबंगा जैसी जगहों पर अग्निकुंड भी मिले हैं। शायद कोई हवन या यज्ञ जैसी रस्म होती होगी। और समाज की बात करें तो एक चीज गौर करने वाली है, कोई बहुत बड़े भव्य महल या मंदिर नहीं मिले हैं। हाँ, ये बात तो है। इससे अंदाजा लगता है कि शायद समाज में ज्यादा ऊंच नीच नहीं रही होगी, मतलब एक तरह की समानता रही होगी। लेकिन फिर इतनी बढ़िया, इतनी व्यवस्थित सभ्यता खत्म कैसे हो गई? ये सवाल तो हमेशा रहता है। ये बड़ा सवाल है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो, या फिर भयानक बाढ़ आई हो, भूकंप भी हो सकता है, या बहुत लंबा सूखा पड़ गया हो। जलवायु परिवर्तन भी तो हो सकता है। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण माना जाता है। या फिर शायद बाहर से किसी ने हमला किया हो। लेकिन ज्यादातर जानकार ये मानते हैं कि ये पतन अचानक नहीं हुआ। अच्छा, धीरे धीरे हुआ। हाँ, धीरे धीरे शहर जैसे उजड़ने लगे, उनका आकार छोटा होता गया, और जो मकान वगैरह बन रहे थे उनकी क्वालिटी भी गिरने लगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कमाल की, व्यवस्थित, व्यापार में कुशल और सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध सभ्यता थी। और उसकी अपनी एक लिपि भी थी, जो आज तक एक पहेली है। बिल्कुल, ये मानव इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी शहर बनाने की कला, वो साफ सफाई का इंतजाम, पानी बचाने की तकनीक, उनकी कला, ये सब आज भी हमें हैरान करता है। और ये सब उन्होंने बिना किसी बहुत बड़ी सेना या किसी विशाल साम्राज्य के हासिल किया। सोचिए, सिर्फ अपने ज्ञान और व्यवस्था के दम पे लगभग 1000 साल तक ये सभ्यता चली। कमाल है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। आज जब हमारे शहर इतनी सारी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, बढ़ती आबादी, प्रदूषण, पानी की कमी,
तो क्या हजारों साल पुरानी ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी या उनका जो जल प्रबंधन था, क्या उससे हम आज कुछ सीख सकते हैं? क्या वो हमें कोई रास्ता